शैली, शैली एक मिनट आना। हाँ बोलो। सुनो, ये कुछ पैसे हैं, ये ना तुम पापा को दे देना। वो उनका चश्मा खराब हो गया था और उनको कुछ कपड़े भी मंगाने थे, तो तुम उनको दे देना। मैं ऑफिस से निकलता हूँ, ठीक है? ठीक है ठीक है। इतने सारे पैसे और वो भी पापा को। मैं तो देने से रही, अब ये पैसे तो मैं अपने पास ही रखूंगी। बहू जरा सुनना बेटा। हाँ बताओ क्या हुआ। राहुल कुछ देके गया होगा बेटा तुम्हें मुझे देने के लिए। क्या देके गए थे, साफ साफ बताओ ना। वो मुझे कुछ पैसे चाहिए थे, मैंने राहुल को बोला था तो उसने बोला था बहू से ले लेना। पैसे? कौन से पैसे? मुझे कोई पैसे वैसे देके नहीं गया। वो मुझे पता था कि तुम मुझे पैसे नहीं दोगी, इसलिए मैंने राहुल को बोला था कि वो पैसे मुझे दे के जाए, तुम्हें ना दे के जाए। बोल दिया ना, कोई पैसे वैसे नहीं दिए हैं। और तेरा ध्यान हमारी बातों पे ही रहता है क्या? और वैसे भी वो पैसे मेरे पति की कमाई के पैसे हैं, मेरी मर्जी मैं तुझे दूं कि ना दूं। बहू तू समझने की कोशिश कर बेटा, मेरा चश्मा टूट गया है, मुझे धुंधला धुंधला दिखाई देता है, दवाइयाँ भी लेनी है, कपड़े भी लेने हैं, मुझे बहुत जरूरत है बेटा, मुझे वो पैसे दे दे। तेरी ज्यादा जबान नहीं चल रही है? तू ये भूल मत, तू यहाँ पे ना मेरी वजह से रह रहा है। मैं जब मर्जी चाहूँ तुझे उठा के बाहर वृद्धाश्रम में फेंक सकती हूँ। तो तेरे लिए अच्छा यही होगा कि तू यहाँ पे झाड़ू पोछा लगा और अपने जाके कमरे में बैठ जा। और अब तो मेरा पति भी यहाँ पे नहीं है, तो मुझे सती सावित्री बनने का भी नाटक करना नहीं पड़ेगा, है ना? बस कर बहू, जब तू मेरी परवाह नहीं करती तो मैं तेरी परवाह क्या करूंगा। और जो तू कर रही है ना बेटा, बहुत गलत कर रही है। किसी दिन फंस गई ना तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी तुझे। मैं सारे काम करता हूँ, घर के बर्तन तक साफ करता हूँ, और तू मुझे ऐसे व्यवहार कर रही है। फंस जाऊंगी? अच्छा बताइए जरा क्या फंसूंगी? बेटा गांव में मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं था, मेरी तबीयत खराब रहती थी, मैं इसी उम्मीद में शहर आया था कि मेरा बेटा बहू मेरे साथ रहेंगे, मेरी तबीयत का ध्यान रखेंगे, मेरा बुढ़ापा आसानी से कट जाएगा। लेकिन यहाँ आकर तो बेटा तुम मुझसे नौकरों से भी बदतर व्यवहार करती है। तेरे बाप की उम्र का हूं बेटा, कौन बहू अपने बाप से ऐसा व्यवहार करती है? और एक बात बता मुझे, राहुल के सामने तो तू इतनी अच्छी बन जाती है कि तुझसे बढ़िया बहू इस दुनिया में नहीं होगी, और उसके जाते ही तू अपना रंग दिखाने लग जाती है। बेटा क्यों मेरा बुढ़ापा खराब करने पे लगी है? अगर मैंने राहुल को बता दिया तो वो तुझे धक्के मार के इस घर से निकाल देगा। बेटा ऐसा मत कर बेटा। और मैं पैसे अपना चश्मा ठीक करवाने के लिए, अपने कपड़े लेने के लिए मांग रहा हूं बेटा। मेरी जरूरतें तो तुम ही लोग पूरी करोगे ना बेटा, और कौन करेगा? मैं किससे कहूंगा बेटा? मेरा और कौन है इस दुनिया में? अरे ओ, ज्ञान मत दे मुझे। मैं चाहूँ ना तो तुझे 2 मिनट में यहाँ धक्के मार के यहाँ से निकलवा सकती हूँ, समझा तू? बहू मैंने तुझे समझाने की बहुत कोशिश की बेटा, लेकिन तू नहीं सुधर रही। अब मुझे लगता है कि मुझे राहुल को सब कुछ बताना पड़ेगा। तेरी हरकतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही, जो मेरे बर्दाश्त से बाहर हो रही है बेटा। तुझे क्या लगता है कि तू उनको जाके सारी सच्चाई बताएगा तो वो मान जाएंगे? भूल मत कि वो मेरे पति है, वो सिर्फ मेरी बात मानेंगे, समझा? हाँ सही बोला तूने। यही तो गलती हुई ना मुझसे, कि मैंने आज तक तेरी बात मानी, पर आज ना मैं अपने पापा की बात मानूंगा, समझी? राहुल तुम कब आए? तुम तो ऑफिस गए थे ना? नहीं, मैं कोई ऑफिस नहीं गया था। मैं यहाँ पे छुप के तुम्हारी सारी बातें सुन रहा था। मुझे तो ऐसा लगता था कि तुम मेरे परिवार का ना ख्याल रखती हो, पर मुझे ये नहीं पता था कि तुम मेरे परिवार को अंदर अंदर से खोखला करती हुई जा रही हो। वैसे क्यों कर रही थी तुम मेरे पापा के साथ इतनी गंदी हरकतें? तुम्हें शर्म नहीं आई जरा सी भी? देख लिया बेटा तुमने, तेरे ऑफिस जाने के बाद बहू कैसे नौकरों की तरह मुझसे काम करवाती है बेटा। हाँ पापा, मैंने देख लिया, सब कुछ अपनी आंखों से देखा भी और कानों से सुना भी है। लेकिन पापा एक बात बताओ, आपके साथ इतना सब कुछ हो रहा था इस घर में, आपने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया? अगर आप मुझे पहले बता देते ना तो आज ये नौबत ही नहीं आती। बेटा मैंने पहले भी बहुत बार कोशिश करी कि मैं तुझे ये बता दूं, लेकिन बहू ने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने तुझे कुछ भी बताया तो ये मुझे वृद्धाश्रम छोड़ देगी। और बेटा मैं तुझे खोना नहीं चाहता था,
मैं गांव से तेरे साथ रहने के लिए आया हूँ, तुझसे अलग होने का तो मैं सोच भी नहीं सकता था बेटा। और बेटा दूसरी बात ये भी थी कि अगर मैं तुझे बताऊं और तू अगर बहू को तलाक दे देता तो तुम्हारी गृहस्थी खराब हो जाती बेटा, जो कि मैं नहीं चाहता था। इसलिए मैंने इस चीज को सहा, लेकिन अब बेटा बात सहन शक्ति से बहुत बाहर हो गई मेरे। अरे पापा, काय का परिवार और काय की बहू, ये कोई बहू वहू नहीं है, ये तो इस घर को, इस परिवार को तोड़ रही है। और हाँ, ऐसी लड़की के साथ ना मैं बिल्कुल भी नहीं रहना चाहता और ना ही कोई रिश्ता रखना चाहता जिसने मेरे पापा को परेशान किया। अरे शुक्र मना कि तेरे को कुछ बोल नहीं रहा हूँ, वरना ना मन तो ऐसा कर रहा है कि तेरे को थप्पड़ मार मार के तेरे घर तक लेके जाऊं। नहीं नहीं राहुल, तुम इनकी बातों में मत आओ, ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। सच तो ये है कि मैं इनकी दिन रात सेवा करती हूँ और इनका बहुत ध्यान रखती हूँ। अरे चुप करो तुम, एक झूठ छुपाने के लिए कितना झूठ बोलोगी। अरे शादी के बाद मैंने तुमसे बस एक ही चीज मांगी थी कि मेरे पापा यहाँ पे आके रहेंगे, उनका ख्याल रखना, किसी चीज की कमी ना हो। लेकिन तुमने क्या किया, उनको नौकरों से भी बुरा बर्ताव किया, उनसे घर का सारा काम कराया। तुम्हें ये इस घर के नौकर लगते हैं। अरे आज ना तुम मेरे मन से उतर चुकी हो, और हाँ अब तुम्हारे लिए ना इस घर में कोई जगह नहीं है। चुपचाप से ना ये घर छोड़कर चली जाओ यहाँ से। तुम सोच रही थी कि यहाँ तुम बाप बेटे को अलग करके इस घर में ऐश करोगी, देखता हूँ कि तुम कैसे ऐश करती हो। निकलो यहाँ से। अरे ठीक है ना राहुल, हो गई मुझसे गलती, चिल्ला दिया होगा मैंने पापा जी पे, पर इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि तुम मुझे घर से निकाल दोगे, तुम मुझे तलाक दे दोगे। तुम्हारी आंखों में ना बिल्कुल भी शर्म नहीं दिख रही है। अरे ये सब ना तुम सिर्फ एक दिखावा कर रही हो। अरे पापा गांव से यहाँ रहने के लिए आए थे, तुमने इनका यहाँ रहना दुश्वार कर दिया। अरे एक एक चीज के लिए तरसाया तुमने इनको। बस कोई भी बेटा ना अपने बाप के साथ इतना सब कुछ होते हुए देखकर ना चुप नहीं रह सकता। अब चुपचाप से ना तुम ये घर छोड़कर चली जाओ, तुम्हारी भलाई इसी में है, नहीं तो इतना बुरा होगा तुम्हारे साथ तुम सोच भी नहीं सकती हो। जाओ यहाँ से। आगे से नहीं होगा राहुल, गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। पापा जी आप समझाइए ना कि ये मुझे माफ कर दे। मैं क्या समझाऊं बहू से, तुम्हें तुम्हारे कर्मों की सजा मिल रही है, और सच्ची बात तो यह है तुम इस घर में रहने लायक नहीं। निकल जाओ इस घर से। तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा मेरे पापा ने क्या बोला? अब चुपचाप इस घर से निकल जाओ, जाओ। पर राहुल सुनो तो। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, जो भी बात होगी ना वो अब तुम्हारे घर जाकर होगी। निकल जाओ यहाँ से।